की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। संविधान की चर्चा पूरे दिन केंद्र और राज्य सरकार ने की। बड़े जोर शोर से संविधान की बात की गई है, बड़ी ताकत से संविधान की बातें रखी गई हैं। लेकिन क्या इन सब बातों को रखने के बावजूद समान काम समान वेतन पर सरकार बात करेगी? क्या उसी संविधान में लिखी हुई बातें मौजूदा सरकार मानकर अपने उन सभी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी? बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक काम करने वाला कर्मचारी, प्रत्येक आशान्वित नागरिक सरकार की तरफ बांह फैलाए देखता होता है कि मेरी सरकार मेरे लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन आज अम्बेडकर जयंती पर जगह जगह संविधान की इतनी गंभीर टिप्पणियां हुई, गंभीर बातें की कि हमें अधिकार देने के लिए संविधान मिला। बाबा साहेब ने उसमें हमें पढ़ने की शिक्षा का जिक्र किया, हमें स्वास्थ्य का अधिकार दिया, हमें काम का अधिकार दिया, हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। लेकिन किसी ने यह चर्चा नहीं किया जिनका सम्मान खो गया है उनके लिए भी संविधान में कोई अधिकार है, जिनका सम्मान बर्बाद हो गया उनके लिए भी कोई हक है। ये कहीं किसी ने चर्चा नहीं की। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे। समान कार्य पर समान वेतन कब देगी सरकार, ये बड़ी लंबी बहस है और इस बहस को करना पड़ेगा। आए दिन कह दिया जाता है कि अब की क्या है, अब की ये होगा, अब की वो होगा। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, बिजली विभाग के कर्मचारी हो या फिर कोई अन्य संविदा कर्मी हो। संविदा कर्मी की सरकार की निगाह में इज्जत आबरू भी नहीं है। वो समझते भी नहीं कि संविदा कर्मी हमारा कुछ लॉस प्रॉफिट कर सकते हैं। जो एक नया कल्चर पैदा हुआ, किसने किया? हमने, आपने, सबने मिलकर। मौजूदा सरकारों को यह हमने साबित कर दिया कि आप हमें कुछ दो ना दो, आप जो कहें वही सही, खाता न वही, जो आपने कह दी वही सही। अगर सरकारें ईमानदारी से संविधान की बात लागू कर दें तो फिर क्या किसी व्यक्ति को भूख से मरना पड़ेगा? क्या जो संविधान का जिक्र सदन में करते हैं, संविधान का जिक्र हर जगह करते हैं, क्या उनको संविधान की दुहाई देनी पड़ेगी? मैं बार बार ये पूछता हूं कि हर वक्त तो संविधान की दुहाई देने का नतीजा आता क्यों है? क्यों संविधान निर्माता के नाम का जिक्र करना पड़ता है? क्यों संविधान की दुहाई देनी पड़ती है? और क्यों ये कहना पड़ता है कि हम, आप वोट दे दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं? क्या करोगे संविधान बदल के? ये हमें बता तो दो। आखिर करना क्या चाहते हो? मनसा क्या है? दिल में क्या है? बार बार चर्चा हुई पिछले लोकसभा चुनाव में, बार बार चर्चा की गई। लेकिन क्या इन सब के बावजूद इस बदलते परिवेश में, बदलती भूमिका में कभी ये आपको लगा कि आज संविधान की चर्चा के दिन हमारे देश में, हमारे राज्य में भूख प्यास से मरने वाले लोगों की भी चर्चा होनी चाहिए कि बहुत से लोग मर गए जिन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ, कफन भी उन्हें और लोग ला कर देते हैं। जिनकी मौत हो जाती है अस्पतालों में, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती है, उन्हें ले जाने वाले लोग कुछ और होते हैं या फिर दान के जरिए उनके सबको अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया जाता है। वही देश मेरा भारत है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक भाई रोता जा रहा था, फपकता जा रहा था, बहन को पीठ पर लादे उसके सब को आगे बढ़ता जा रहा था। बाइक नहीं चल रही थी फिर भी घसीटे जा रहा था क्योंकि लाश को घर ले जाना बेहद जरूरी था। और जिस अस्पताल में उस बेटी की मौत हुई थी, उसके डॉक्टर ने कहा कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है, ड्राइवर छुट्टी पर है। क्या ये कहना सब सरकार के लिए ठीक होता है? सबके लिए ठीक होता है? शर्म नहीं आती है ऐसे कानून व्यवस्था की? शर्म नहीं आती है ऐसी व्यवस्थाओं पर? धिक्कार है ऐसे राजसी शासन पर, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, जो सिस्टम अपने ही कर्मचारियों के लिए लापरवाह हो, अपने कर्मचारी की मौत पर लापरवाह हो। सैकड़ों शिक्षा मित्र अनुदेशक मर गए इस राज्य में, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं मिला, 1 रुपया की आर्थिक मदद नहीं मिली। वो आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए, इसी अभिलाषा में
मेरा भी कुछ होगा। इसी चिंता और फिक्र में चले गए कि मेरी बेटी शादी के लिए है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी पैरालिसिस हो जाता है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, असमय काल के गाल में समा जाते हैं। और इस सब से बच जाएं तो मानसिक दबाव इतना होता है कि सड़क पर दुर्घटना में मौत के मुंह में समा जाते हैं, क्योंकि उन्हें होती है जल्दी, उन्हें होती है दिमाग में बहुत रिएक्शन, तो उन्हें नहीं पता लगता कि सामने से वाहन आ रहा है कि किससे टकराएंगे, कैसे मरेंगे, क्या जिएंगे, क्योंकि उनका दिमाग शून्य के क्षितिज में जा चुका है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कह लेते हैं, कोई नहीं पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ उस गरीब की संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान की सौगंध खाई जाती है सदन में कि हम इस देश के आम जनमानस से संबंधित कानूनों को लाएंगे, आम जनमानस से संबंधित लोगों के लिए काम करेंगे, हम संविधान की शपथ लेते हैं। क्या कहीं